आपका अपना चैनल एसएस सेंटर धनसोई में आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। आज की वीडियो में हम लोग बहुपद यानी पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे कि बहुपद क्या है और बहुपद को कितने तरीके से इसे विभाजित किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर देखते हैं कि ये बहुपद लिखा हुआ है जिसको अंग्रेजी में हम पॉलिनोमियल कहते हैं। तो बहुपद का मतलब हो गया, बहु का तात्पर्य है बहुल से, अब बहुल का अर्थ होता है बहुत, अब पद यानी टर्म से रिलेटेड है। तो जिस व्यंजक में बहुत सारे पद हो, ये बहुपद का अर्थ हुआ। अब यहां पर हम देखते हैं कि बहुपद की परिभाषा जो है वैसे बीजीय व्यंजक जो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x³ प्लस डॉट डॉट प्लस a के पावर an x के पावर n के रूप में हो, उसे बहुपद कहते हैं। यानी बहुपद जो होता है इस व्यंजक के रूप में होता है। अब हम क्या काम करते हैं, या तो इसे हम आरोही क्रम में लिखते हैं या तो अवरोही क्रम में लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं कि जैसे यहां पर दे दिया 3x के पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो ये देखते हैं कि ये व्यंजक जो है इसके रूप में है। ये उदाहरण जो है जो दिए गए व्यंजक परिभाषा में उसी के आधार पर लिखे हैं, लेकिन यहां पर देख रहे हैं कि इस बहुपद का जो घात है वो घटते क्रम में लिखा हुआ है। जैसे x के पावर 3 है, दूसरे पद में x के पावर 2 दिया है, तीसरे पद में x के पावर 1 है और चौथा पद इसमें जो है कांस्टेंट क्वांटिटी है, अक्षर पद के रूप में है। इसे हम बढ़ते क्रम में भी लिख सकते हैं, जैसे 5 प्लस 4x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x³। तो देखते हैं कि इसका घात जो है यानी अचर पद है, इसका मतलब कि इसका घात 0 है, इसका घात 1 है, इसका घात 2 है और इसका घात 3 है। यानी हम बहुपद जो है जो इस व्यंजक के रूप में लिखा जाता है, या तो उसे हम घात के बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे या तो घात के घटते हुए क्रम में लिखेंगे। यहां पर जो एग्जाम्पल हमने दिया है वो घात के यानी पावर के घटते क्रम में सजाया है, और यहां पर जो हमने एग्जाम्पल दिया है ये घटते हुए क्रम में सजाया है। ये बहुपद है। अब हम लोग देखते हैं कि बहुपद को कितने तरीके से विभाजित किया जाता है। तो बहुपद को दो तरीके से विभाजित किया जाता है। एक जो है पद के आधार पर विभाजित किया जाता है और दूसरा जो है घात के आधार पर विभाजित किया जाता है। तो हम बारी बारी से चर्चा करेंगे कि बहुपद के पद के आधार पर कितने भाग होते हैं और घात के आधार पर बहुपद के कितने भाग होते हैं। तो हमने बताया कि बहुपद को दो तरीके से विभाजित करते हैं, एक पद के आधार पर विभाजित करते हैं और दूसरा घात के आधार पर विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पद के आधार पर बहुपद के प्रकार क्या है। तो पहला इसमें दिया है एक पदी बहुपद, जिसको अंग्रेजी में हम मोनोमियल पॉलिनोमियल कहते हैं। तो एक पदी बहुपद, इसकी परिभाषा होती है कि वैसे बहुपद जिसमें पदों की संख्या यानी एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहा जाता है। इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं कि वैसे बहुपद जिसमें पदों की संख्या एक हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ले लेते हैं 5x स्क्वायर x³ x के पावर 4। यानी यहां पर जो हम 4 एग्जाम्पल लिए हैं सब में देख रहे हैं कि इसमें भी एक पद है, इसमें भी एक पद है, इसमें भी एक पद है और इसमें भी एक पद है। तो जिस बहुपद में एक पद हो तो वह बहुपद जो है एक पदी बहुपद कहलाता है, जिसे हम अंग्रेजी में मोलिनोमियल पॉलिनोमियल कहते हैं। दूसरा देखते हैं द्विपदी बहुपद।
इसको अंग्रेजी में हम बाइनोमियल पोलिनोमियल कहते हैं। बाइनोमियल पोलिनोमियल, द्विपदी, द्वि का मतलब होता है दो, पदी का मतलब पद, बहुपद, जिस बहुपद में दो पद हो, जिस बहुपद में पदों की संख्या दो हो उसे हम द्विपदी बहुपद कहते हैं। परिभाषा लिखेंगे, वैसे बहुपद जिसमें पदों की संख्या दो हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं 3x + 5। तो यहां पर देखते हैं कि इस बहुपद में दो पद दिया हुआ है, ये पहला पद है और ये दूसरा पद, दोनों पद को जो है प्लस के चिन्ह से जुड़ा गया है। द्विपदी बहुपद का उदाहरण हो गया। आगे भी ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं x + 1 इत्यादि। तीसरा हम लोग ले लेते हैं तीसरा बहुपद है त्रिपदी बहुपद, जिसे हम ट्राइनोमियल पोलिनोमियल कहते हैं। ट्राइनोमियल पोलिनोमियल का मतलब हो गया, ट्राई का अर्थ होता है तीन से संबंधित, त्रिपद यानी जिस बहुपद में तीन पद हो। परिभाषा लिख सकते हैं कि वैसे बहुपद जिसमें पदों की संख्या तीन हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं x² + 2x + 1। तो यहां पर देखते हैं कि एक पद जो है ये है, दूसरा पद ये है और तीसरा पद ये है। तो x² इसमें पहले पद के रूप में है, दूसरा पद इसमें हो गया 2x और तीसरा पद 1 है। तो तीन पद जो है इसमें मिल करके एक बहुपद बना रहे हैं, जिस बहुपद को हम ट्राइनोमियल पोलिनोमियल या त्रिपदी बहुपद कहते हैं। यानी इस प्रकार के जितने भी उदाहरण अगर आ जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन से बहुपद हैं, तो इसे हम जो है उदाहरण को देख करके और उनके पद को गिन करके हम पता लगा सकते हैं कि इसमें जो है पद की संख्या तीन है, तो पद के आधार पर ये बहुपद जो है त्रिपदी बहुपद होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं चौथा दिया है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद अंग्रेजी में इसे जीरो पोलिनोमियल कहा जाता है, पोलिनोमियल कहा जाता है। तो जीरो पोलिनोमियल किसे कहते हैं कि जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो, वैसे बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे 0x² + 0x और +0। तो यहां पर देखते हैं कि इसका भी गुणांक 0 है, इसका भी गुणांक 0 है और यह भी 0 है। कुल मिलाकर के अगर इसको हल करेंगे तो जिसका सॉल्यूशन जो है वो 0 आ जाएगा। तो अब शून्य बहुपद जो है वो 0 को शून्य बहुपद कह सकते हैं। परिभाषा लिखवा दिए हैं कि वैसे बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। तो ये रहा हमारे पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। आगे हम लोग पढ़ेंगे घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। अब हम लोग देखते हैं घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। पद के आधार पर बहुपद के प्रकार तो हम लोग समझ लिए। अब घात के आधार पर बहुपद के प्रकार देखते हैं। पहला जो है एक घातीय बहुपद है, जिसे हम रैखिक बहुपद भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे लाइनर पोलिनोमियल कहा जाता है।
तो रैखिक बहुपद का मतलब हुआ एक घातीय बहुपद, एक घातीय, एक का मतलब तो एक से संबंधित है, घातीय का मतलब पावर और बहुपद, यानी जिस बहुपद का घात एक हो उसे हम एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे कि परिभाषा के रूप में बोर्ड पर आप लोगों को दिखाया गया है कि वैसे बहुपद जिसका अधिकतम घात एक हो उसे एक घातीय या रैखिक बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप जो है, इसका व्यापक रूप ax प्लस बी ए नॉट इक्वल टू 0 के रूप में होता है। कह रहा है कि इसका व्यापक रूप जो है ax प्लस बी है, लेकिन a जो है वो 0 का बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके रूप में अगर कोई भी उदाहरण अगर हमने सामने आते हैं तो उसे रैखिक समीकरण हम कहेंगे, लेकिन उसमें एक शर्त है। शर्त यह है कि x का जो गुणांक है वो शून्य नहीं होनी चाहिए। अगर x का गुणांक अगर शून्य हो जाता है तो ऐसे बहुपद को जो है हम एक घातीय बहुपद नहीं कहेंगे। यहां पर अगर शून्य आ जाता है तो ये b बच जाएगा, चूंकि b कांस्टेंट क्वांटिटी है, अचर पद है, तो ये जो है अचर बहुपद हो जाएगा। इसीलिए यहां पर दिया गया है कि रैखिक बहुपद जो है ax प्लस बी के रूप में तो होता है, लेकिन a का वैल्यू जो है वो कभी 0 के बराबर नहीं होता है। तो अब हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं 3x प्लस 1, 2x प्लस 3, y प्लस 1 etc। इस प्रकार के जितने भी उदाहरण आते हैं, अगर x का गुणांक शून्य नहीं होता है तो वैसे बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। द्विघातीय बहुपद जिसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहा जाता है, वैसे बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और a बराबर नहीं 0 होता है। अब ये देख लिए कि द्विघातीय बहुपद का जो एग्जाम्पल है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है, लेकिन कह रहा है कि a का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। अगर a का वैल्यू 0 के बराबर हो जाता है तो एक्स स्क्वायर चूंकि 0 हो जाएगा, जब एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा तो बी एक्स प्लस सी बच जाएगा, तो बी एक्स प्लस सी जब बच जाएगा तो ये जो है रैखिक बहुपद हो जाएगा। लेकिन हमें द्विघाती बहुपद करना है, तो द्विघाती बहुपद ये तभी होगा जब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होगा और a की वैल्यू जो है 0 के बराबर नहीं होगी। तो एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1। तो यहां पर या इसको जो है हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं या इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि इसका भी घात 2 है तो द्विघातीय बहुपद हो गया, इसका भी घात 2 है तो द्विघातीय बहुपद हो गया, और इसका घात भी 2 है तो द्विघातीय बहुपद हो गया। चूंकि ये जो है पद के आधार पर बहुपद को विभाजित नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इसमें पद जो है इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, पद इसमें गिनाना आवश्यक नहीं है। इसमें हमें केवल यही देखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आता है कि नहीं आता है, और a का वैल्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, जो कि इस एग्जाम्पल में है। तीसरा भाग इसमें दिया है कि त्रिघातीय बहुपद, जिसे ट्राइनोमियल पोलिनोमियल कहा जाता है। एक सेकेंड, सॉरी, इसे जो हम क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं, चूंकि ये घात है, ट्राइनोमियल जो होता है वो पद हो जाता है। तो त्रिघातीय बहुपद को क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं, और वैसे बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघातीय बहुपद कहा जाता है, जिसे क्यूबिक पोलिनोमियल भी कहते हैं। इसका व्यापक रूप जो है ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां a नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी इसमें भी a की वैल्यू जो है 0 के बराबर नहीं होगी। चूंकि a की वैल्यू 0 अगर रखते हैं तो ये तो x क्यू 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा तो ये द्विघातीय बहुपद हो जाएगा। लेकिन हमें त्रिघातीय बहुपद लगाना है, तो त्रिघातीय बहुपद तभी होगा जब a की वैल्यू जो है 0 के बराबर नहीं होगी। तो एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, जैसे 3x के पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसे जो है उलट करके भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब, इस प्रकार भी इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। अगला हम लोग देखते हैं, अगला है चतुर्थ घातीय बहुपद, जिसे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहा जाता है अंग्रेजी में। वैसे बहुपद जिसका अधिकतम घात 4 हो, 4 घात वाले बहुपद को
चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप ax के पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, जहां a 0 के बराबर नहीं होता है। इस रूप के अगर एग्जाम्पल आ जाते हैं तो हम उसे चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं x के पावर, जैसे कि देखते हैं हम लोग x के पावर 4 प्लस 2x³ प्लस 3x² प्लस 5x और प्लस 4। यहां पर हम देख रहे हैं कि ax के पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e के रूप में है, लेकिन यहां पर a की वैल्यू जो है 0 के बराबर नहीं है। अगर a की वैल्यू 0 के बराबर अगर आ जाती है तो जो है चतुर्थ घातीय बहुपद नहीं होगा, वो त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा। लेकिन यहां पर देखते हैं कि इसके साथ 0 नहीं है, तो इसलिए इस बहुपद को, चूंकि इसका अधिकतम घात जो है 4 है, तो इसे चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं। वैसे बहुपद, कांस्टेंट पोलिनोमियल इसको कहा जाता है, अचर बहुपद को। वैसे बहुपद जिसका अधिकतम घात 0 हो उसे अचर बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप जो है a बराबर नहीं 0 होता है। इसका मतलब हुआ कि a बराबर नहीं 0, मतलब उसकी a का मान जो है 0 नहीं होगा। 0 के अलावा अन्य कोई भी संख्या वहां पर हो सकती है। अचर का मतलब होता है कि इसका मान कभी बदलता नहीं है, वही अचर बहुपद होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट, इस तरह की संख्या ले सकते हैं। ये संख्या माइनस में भी हो सकती है, -1 -2 -3 etc। तो ये संख्या प्लस में भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। लेकिन ये आप देख रहे हैं कि इसमें दिया है कि इसका अधिकतम घात जो है वो 0 है, लेकिन यहां पर 0 घात जो है दिखाई नहीं दे रहा है इस बहुपद में, लेकिन सबके साथ 0 घात है। समझना है तो समझ लीजिए, जैसे 2 है तो 2 को जो है अगर हम घात के रूप में अगर बदलना चाहेंगे तो 2 न लिख करके हम इसको 2x के पावर 0 लिख सकते हैं। 2x के पावर 0 का मतलब हो गया कि x के पावर 0 का मान तो 1 होता ही है, तो 2 में जब 1 से हम गुणा करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो अचर पद के रूप में हो गया। 2 चूंकि कांस्टेंट क्वांटिटी है, अचर संख्या है, अचर पद है, अचर राशि है और इसका मान कभी बदलता